अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम आगे प्री डिस्कस्ड है हमारा टॉपिक निश सिलेक्शन के हवाले से। तो उसके रिलेटेड हम इसमें तफसीलन डिस्कस करेंगे और उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जितना मैक्सिमम टाइम रिसर्च में लगा लें वो फर्दर लॉन्ग टर्म में आपके चैनल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बजाय इसके कि जल्दी में आप ये सिलेक्शन कर बैठें और उसके बाद फर्दर उसके अकॉर्डिंगली आपके पास डाटा मौजूद ना हो या आपके पास कोई वैलिड इंफॉर्मेशन ना हो, तो वो एक मिसलीड करेगी पूरे चैनल को। और उससे आई थिंक सो कि मीन्स के एज़ पर माई ओपिनियन कि आपको जो है ना वो नाकामी का सामना हो सकता है। इसमें एज़ पर माई इंफॉर्मेशन और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं तकरीबन पहले भी 1-2 दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरा ऑलरेडी एक अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल है। उस पे मेरा एक्सपीरियंस है, वो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और उसमें अच्छा रिस्पांस हुआ और काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत कुछ मैंने सीखा, काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो उसके बाद मैंने हासिल किए हैं, मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए वो एक मीन्स के गिफ्ट के तौर पे आपको पेश करूँ। और इस चैनल की अगर आप पहली वीडियो देखें तो उसमें इस चैनल के रिलेटेड आपको बताया जा चुका है कि इस चैनल का बेसिकली पर्पस क्या है। इस चैनल का पर्पस इन शॉर्ट मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें लोगों को सर्व करना है, स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको जो भी गाइडलाइन चाहिए होगी वो हमारे इस चैनल के ज़रिए उनको मिलेगी। और मैंने 2020 में जब ये स्टार्टअप किया था, पहले चैनल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया गाइडलाइन के लिए और मुझे मतलब बड़ी हैरत हुई कि एक जो इनिशिएटिव लेता है बंदा, उसमें आई थिंक सो किसी भी बंदे को मैक्सिमम फैसिलिटेशन देनी चाहिए। मेरी अपनी सोच है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और एग्री भी हो सकते हैं कि उसमें अगर उसने कोई आपसे मालूमात लेनी है, कोई गाइडलाइन लेनी है और आप ठाकुर से मैसेज कर दें कि जी ये हमारे सर्विस चार्जेज़ हैं, उसके बाद आपसे बात हो सकती है, तो मेरा ख़्याल है ये ज़्यादती वाली बात है। तो उसको कम से कम इतना अनेबल करें कि वो अपने सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरा करे। उसके साथ आप OLX डील कर लें यार, कि सिंपल आप जिस तरह OLX पे फ्री ऐड लगाएं ना, तो वो कहते हैं कि या तो आप ऐड जो है पेड लगाएं या फिर वो एक आपसे ऐसे समझें बयान हल्फी लेते हैं, एफिडेविट टाइप इन राइटिंग ही होता है उनके वेबसाइट पे। आपने शायद देखा होगा पहले कि आपकी अगर ये चीज़ सोल्ड आउट हो जाती है तो आपने 1% OLX के अकाउंट में डाल देने हैं, ठीक है। तो हम भी ऐसी डील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मीन्स के फुल अपने आप को अनेबल करने के लिए जितनी आपको हेल्प चाहिए हमारे एंड से वो हम इंशाल्लाह आपको देंगे और उसमें वो फ्री ऑफ कास्ट होगी। आपके लिए चैनल जो है वो 24/7 अवेलेबल है और चैनल का बेहतरीन जो आपके लिए मीडियम है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ईमेल कॉन्टैक्ट में देखें जाके मौजूद है। फ़र्दर अगर मज़ीद कोई का आपने अगर कोई रिस्पांस लेना है तो आप कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, आप उसमें अपने कमेंट्स लिखें, आपको जो गाइडलाइन चाहिए वो लें। हम अनकरीब व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे और उसमें आपको मीन्स के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये एक खिदमत के पेश नज़र ये एफ़र्ट की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका स्टार्ट भी रमज़ान मुबारक में की है कि अल्लाह ये हम सब की कोशिश, हम सब का ये टाइम इसमें बरकत दे। और इसका जो मकसद मैंने आपको बता दिया है, ये खिदमत है। इसका मकसद और कोई किसी हवाले से ऐसा नहीं है जो कि मीन्स के जिस तरह मैंने अभी बार बार एक बात हो रही है कि एक्सपीरियंस हुआ है ना, उस पर मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। मैंने कहा यार एक बंदा मतलब इन हालात में इतनी डेडिकेशन से एक टाइम निकालता है
और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसीलिए तो बंदा कुछ हाथ पांव मारता है। और एक अच्छी चीज़ के लिए अगर बंदा कोई सर्च आउट करता है और आगे उसको ऐसे रिस्पांस मिलते हैं कि आपने भाईजान मशवरा भी लेना है तो वो भी पेड, तो वो मैंने फ़ील किया है कि उसमें कुछ मेरा जो है ना वो हिस्सा होना चाहिए। और हिस्सा इस सेंस में कि एक खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ आप लोगों के साथ हमारी बाइंडिंग रहेगी। फर्दर स्टेप बाय स्टेप आपको हम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करेंगे और उसमें आपके लिए जितनी बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट्स होंगी हमारी, वो फ़ी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। और ये दूसरा चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि साथ साथ अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो चुका है, साथ साथ स्टेप्स मैं अपने चैनल के इम्प्रूव करूँ, उसकी वीडियोस बनाऊँ, वो आपसे शेयर करूँ, आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस कांटेक्ट भी हो, ठीक है, इन सेंस ऑफ वीडियो ट्रांसमिशन जो आजकल सिस्टम चल रहा है। तो आप उम्मीद है आप इसमें अपनी पूरी इंटरेस्ट और पूरा ताउन रखेंगे और आप जो इसमें कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मैंने इस चैनल में इतना स्टेट ऑफ द आर्ट कोई अपना सेटअप नहीं रखा, बिल्कुल स्टार्टअप से मैं करना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको ये करके दिखाना चाह रहा हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैं आपको चैनल अनेबल करने का चैलेंज मैंने अपने आप को किया और ये मैंने एक्सेप्ट किया है और ये इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर भी बहुत रिसर्च की और मुझे पता ये चला कि जी आपके पास कम से कम 6 से 8 लाख रुपया होना चाहिए आप चैनल शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, 6-8 लाख रुपया देखें हर बंदे के पास नहीं होता, 2000 में से एक बंदे के पास होगा शायद, लेकिन अब 6-8 लाख रुपया एक बंदे ने इस हिसाब में लगाना है तो यार व्हाट द हेल इज़ दिस, कि आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें और उसके साथ बेशक आप ऐसे डील कर लें, अगर आपने सर पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि हम मतलब आपसे ये जो है ना वो एफिडेविट पे या आपसे एग्रीमेंट करते हैं कि आफ्टर मोनेटाइजेशन आपके साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी। तो ये मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा काम किया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी काफ़ी टाइम आपने स्पेयर किया मेरी सारी तफसीलात डिटेल सुनने में। कमिंग टू द पॉइंट, देयर आर 7 पैरामीटर्स जो आपने निश सिलेक्शन में आपने प्रोसीड करने हैं। निश सिलेक्शन में आपने फर्स्ट स्टेप पे इनको ज़हन में रखना है, उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपके लिए कम से कम चैलेंजेस होंगे, अदरवाइज़ फिर आपको काफ़ी मसाइल होंगे। तो वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं वो आप काइंडली राइट डाउन कर लें और उन पे आप बेशक अभी 1 हफ़्ता लगाएं, 1 महीना लगाएं, 6 दिन लगाएं, इवन 2 महीने भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। आप फ़िलहाल फोकस रखें, आपकी जो मेन कैटेगरी है, जो निश है वो प्रॉपर सेलेक्ट हो, उसकी फ़र्दर कैटेगरी ठीक हो, उसका आपके पास जो नॉलेज है वो प्रॉपर हो, क्योंकि आप मिसलीड 1-2 दफ़ा कर सकेंगे, प्रोसीडिंग में इन फ्यूचर या लॉन्ग टर्म में आप किसी को मिसलीड नहीं कर सकते। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन देना तो वैसे ही ये गलत बात है, लेकिन आप उस पे अपना सारा वर्कआउट करें और उस हवाले से आप इन थंब रूल आप एक याद रखें। थंब रूल ये कि आपने जो भी निश सेलेक्ट करनी है उसके कम से कम 40 to 50 वीडियोज़ या 80 वीडियोज़ हो जाए तो बहुत आइडियल है कि आप उसकी उन टॉपिक्स पे बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपके साथ फर्स्ट स्टेप है वो 7 पैरामीटर्स मैंने उनको लिखा है। वो कौन से हैं निश सिलेक्शन के लिए? वेल्थ, एजुकेशन, इंस्पायरेशन और एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे ऑलमोस्ट मेरी रिसर्च के मुताबिक सारी जो निशेस ऑफ यूट्यूब हैं वो सारी इनके अराउंड मीन्स के होती हैं। वेल्थ अंडरस्टूड है। एजुकेशन मीन्स के एक बच्चे को फीडर पकड़ना सिखाने से लेकर
ठीक है, और एंडिंग पॉइंट कोई भी आप कंसिडर कर लें, उस तक एक एक चीज़ बताना ये एजुकेशन है। इसमें ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं, इसमें आपकी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें आपके मीन्स के अब ये पेंसिल है लेट्स सपोज, इसका ये ढक्कन कैसे खोलना है और कैसे बंद करना है, ठीक है, ये भी एजुकेशन है जिसको नहीं पता। और इवन आपने अक्सर देखा होगा, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि हाउ टू ओपन ए जार, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, प्रॉपर एजुकेशन है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप इन चीज़ों पे मैक्सिमम जो आपकी मीन्स के हैं एजुकेशन के रिलेटेड मामलात, उन्हीं पे फोकस रख के आप एजुकेशन के रिलेटेड अपना कंटेंट बना सकते हैं। उससे नेक्स्ट है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन ये कि आपके कंटेंट से किसी को कोई इंस्पायरेशन मिले, किसी को कोई इस तरह की डिटेल मिले जिसमें आप समझते हैं कि आप इतना मैक्सिमम जो है डाटा, वैलिड डाटा और एक्यूरेट डाटा अपने एंड यूज़र्स तक पहुंचा सकते हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। फर्दर इसमें आगे एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट तो फिर पता है सारी ज़िंदगी सारी दुनिया में हर जगह चलती है, उसके रिलेटेड अगर आपको नीचे सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप फर्दर अपनी डिटेल्स बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, कुछ होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, ठीक है, मीन्स के एक तो होते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, एक होते हैं जो मीन्स के रूटीन मैटर्स होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। एवरग्रीन टॉपिक्स ये कि जो साल साल रूटीन में पिछले 10 साल भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसी तरह स्पोर्ट्स हैं। ये आइटम्स ऐसे हैं कि ये रूटीन में सर्कुलेशन में थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर आप देखें तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी, ये एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं। फर्दर सबसे अहम चीज़ ये है कि सेल्फ़ इंटरेस्ट आपका क्या है। अगर आपका सेल्फ़ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो आप बिल्कुल स्पोर्ट्स की निश सेलेक्ट करें और उसके रिगार्डिंग आप जो है ना मालूमात प्रोवाइड करें लोगों को। बट मालूमात जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, दैट मस्ट बी एक्यूरेट, और उसके हवाले से आप कर लें। अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक चैनल बनाना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप इस पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट आपकी हाई CPM है, एक्सटर्नल मोनेटाइजेशन रिसोर्सेज हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सटर्नल मोनेटाइजेशन रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली मतलब ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पे हम आगे ट्यूटोरियल बनाएंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग में फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने फर्स्ट चैनल बनाया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यूट्यूब पे वीडियो बनाई और चढ़ा दी, दैट्स ऑल, या मैक्सिमम अगर तकल्लुफ़ किया तो अपने 4-5 दोस्तों से शेयर कर दी, बस दैट्स इट, या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, दैट्स नॉट एनफ। उसके लिए आपने प्रॉपर एक प्रैक्टिस करनी है, जिसको आजकल मीन्स की डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। उसकी 2 तरीके हैं, पेड भी है, नॉन पेड भी है। वो मीन्स कि हम अब स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को ना आगे प्रोसीड करेंगे। अभी अगर इसमें करेंगे तो सारी एक खिचड़ी बन जाएगी और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट लेवल पे है मतलब ट्रेंड्स, करंट ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, ट्रेंड्स उसके लिए हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक हैं उनके लिए नहीं है। जो आपके निश सिलेक्शन है उसके रिगार्डिंग क्या आपके ट्रेंड्स हैं और क्या डिटेल्स हैं, वो इसके रिलेटेड हैं। फर्दर आपने एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है, यूट्यूब का एल्गोरिदम है, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करें, इसको कभी न डॉज किया जा सकता है। अगर कोई ज़हन में ये रखता है तो मेरा ख्याल है ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आपने ना पेड सब्सक्राइबर ख़रीदने हैं ना पेड वॉच टाइम ख़रीदना है, क्योंकि दैट्स नॉट ऑर्गेनिक। वो एक दफ़ा तो आपको शो शायद आपके एनालिटिक्स में भी हो जाएं, लेकिन एट द एंड उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इसमें ये नहीं हो सकता कि पिछले महीने में आपकी अचानक ऐसे बूस्ट हुए हैं सब्सक्राइबर भी और वॉच टाइम भी, और इस महीने आपने किसी को पैसे नहीं दिए तो ठुस हुआ पड़ा सारा। इस तरह काम नहीं चलेगा, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे चलना है काम। उसके लिए आपको मेहनत चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज मीन्स इट डज़ नॉट मीन कि वो रिसोर्सेज होंगे कि आप मतलब इन सेंस ऑफ मनी कहें। रिसोर्सेज मीन्स ये अभी मैं वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास मतलब 99% लोगों के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। आप इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें फर्स्ट स्टेप पे,
ना कि आप पहले एक DSLR 1.5 लाख का ख़रीदें, उस पर आप प्रैक्टिस शुरू करें, फिर आप कहें कि जी 3 महीने बाद आपको अंदाज़ा हो कि आपने यार 4 लाख रुपया तो इस तरह लगा दिया है और आपको अर्निंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। वो इतना पीनट नहीं है, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत दरकार है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी और होपफुली आप करेंगे। यूट्यूब के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके 1 साल टाइम है, उसमें आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स आपने अपने घंटे पूरे करने हैं, ठीक है। वो एक बड़ा उन्होंने सोच समझ के और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने वो रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि वो अगर ऑर्गेनिक होगी तो ही पूरी होगी। वैसे आप पेड के हिसाब में 6 महीनों में ये सारा काम कर लें और आगे 6 महीने के बाद जब एनालिटिक्स सारे बैठ जाएंगे, व्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगे, तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा। आई थिंक आप मेरा ये पॉइंट समझ गए हैं और ये एक ऐसे फैक्ट्स हैं जो फ्रैंकली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भाईजान ये पहले चैनल के तजर्बे के बाद ये हासिल हुए हैं, ठीक है। और मैं इसी नज़रिए पे आपसे ये अपनी इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम इससे फ़ायदा हो और आप फर्दर लोगों से शेयर करें। और इसमें जब आपको अल्लाह करे आप सक्सेसफुली कामयाब हो जाएं तो आपकी दुआ हमारा मकसद है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फर्दर ये है कि अगर आपको ये सारा कंटेंट पसंद आता है और वैलिड है, मींस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर करते हैं कि इट्स ए वैलिड, इट्स नॉट ए बोगस टाइप ऑफ कंटेंट और समथिंग लाइक दैट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि सारे लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। और जिन लोगों ने इसको, मैं तो यही कहूँगा कि किसी की मजबूरी को, जिन लोगों ने एक वो बनाया हुआ है अपना रोज़गार, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस चीज़ को मैक्सिमम प्रमोट करें और इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कास्ट गाइडलाइन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कंटेंट मिलेगा। और फर्दर इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप पे, इससे आपको नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह आपको, मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे तो मैं आपको ये चीज़ बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शर्त यह है कि आप सीरियस हों और मुस्तकिल मिजाज हों, ठीक है। अगर कोई बंदा मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो भाईजान ये उसके पास का काम ही नहीं है। आपने हौसले सब्र से काम करते रहना है, पंजाबी में कहते हैं सिर साट के लगे रहना है, तो काम चलता रहेगा। आपने रूटीन ये बना लेनी है कि कंटेंट आप इस व्यूज़ को छोड़ दें, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, फ़लाँ के कितने हैं, फ़लाँ का अपने मामलात हैं, आप अपना चैनल देखें, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। आपने पहली 50 वीडियोज़ जो है ना भाईजान, वो उनका डाटा आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए। बेशक राइट डाउन कर लें, मैंने भी राइट डाउन किए हुए हैं, ठीक है, कोई चीज़ जन में नहीं रहती, तो आप उनको राइट डाउन करें। राइट डाउन करके उसके मुताबिक 50 वीडियोज़ का मवाद आप इकट्ठा करें, फिर यूट्यूब चैनल में आप जो है ना वो उसको अपलोड करना शुरू करें स्टेप बाय स्टेप। तो आप रूटीन बना लें, वीकली 2 या वीकली 1 वीडियो से उसको अपने हल्का अहबाब में आप शेयर करना चाहें तो करें। फर्दर ये है कि उसके लिए आपको जो प्लेटफॉर्म्स चाहिए, ठीक है, मतलब अदर दैन यूट्यूब, वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे, उसका प्रॉपर ट्यूटोरियल होगा, वो आप उसमें शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपको बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला करेगा। और इसमें अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस हवाले से कि निश सिलेक्शन में जो प्रैक्टिकली इश्यूज़ आते हैं, जो प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स मीन्स के लेट्स सपोज अभी आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस निश पे काम करूँगा, तो उस निश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको क्या क्या मालूमात दरकार है, उसका प्रैक्टिकली तरीक़ाकार क्या है, वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इंशाल्लाह हम आगे उसको लेके चलेंगे और उसके साथ लाइव डेमो हुआ करेगा। अब उसमें इंशाल्लाह आपसे फर्दर जो है ना क्लास क्वेश्चनिंग भी होगी, आपको मैं टास्क भी दिया करूँगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करेंगे, तो उसमें मीन्स कि ये होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।